नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पे, जहां पर देश भर के ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। ये देखिए यहाँ इसमें तमाम तबका और जो ये लोग नवरत्न कंपनियों के बेचने और रेलवे का निजीकरण, लोगों को परमानेंट नौकरी और तमाम तरह की मांगों को लेकर इनका प्रोटेस्ट यहाँ पे जारी है। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आज का जो प्रोटेस्ट है ये क्या बताने के लिए है? देखिए, पूरे देश में असंगठित मजदूर जो आज देश के अंदर में बदहाल है और जो संगठित मजदूर बहाल है, यही कारण है। तो रेलवे से लेकर बैंक तक आज हड़ताल पर है और जो गरीब लोग शहरों के अंदर में काम करते हैं वो आज हड़ताल पर हैं। अब हम ये हड़ताल करके नरेंद्र मोदी की दोहरी नीतियों का पर्दाफाश करना चाहते हैं और इनकी मजदूर विरोधी जो कानून है वो कानून के खिलाफ हम सड़कों पर हैं। उस वक्त तक रहेंगे जब तक हम बिहार से इन सरकार को, देश से इन सरकार को हटा ना दे, मजदूरों की हिफाजत ना कर दे, हम रोडों पर रहेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से आज किसान पंजाब के, हरियाणा के दिल्ली मार्च करने वाले थे, लेकिन दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है, क्या कहेंगे? सरकार जो है जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है। ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है। ये नेता नरेंद्र मोदी दुनिया को गोल बनाकर खोल उड़ाए हुए हैं। ये देखिए, मेरे मुंह पर भी खोल है और उनके मुंह पर भी खोल है और अंदर से पूरा पालम पोल है। पूरा निजीकरण कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को पैसा दे रहे हैं और गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। इसीलिए तो आज रोड पर हम हैं। यही है। पर जो हमला हुआ है पंजाब और हरियाणा में किसानों पर, जिस तरीके से सरकार अभी वाटर कैनन छोड़ रही है, ये सरकार की जो तानाशाही मोदी सरकार की, हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से, AIUTUC की तरफ से जबरदस्त इसका विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि तुम अविलंब पीछे हटो और सरकार जो किसान विरोधी जो बिल लाई है इसको फौरन वापस ले। और किसानों के साथ हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन सारे लोग एक साथ खड़े हैं और किसान भाई से कहते हैं आप लड़िए, हम सब साथ हैं। तो इस तरह से जो है ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग, वामपंथी दल से जुड़े हुए लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट मोदी जी को सुनाई देगा। पूरे देश में संयुक्त मजदूर बल श्रमिक संगठन असंगठित संगठित का राष्ट्रीय हड़ताल सुनाई देगा। कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ेगा और पूरा देश का मजदूर निजीकरण के खिलाफ है, काला किसान बिल के खिलाफ है। समान काम समान वेतन चाहिए। तमाम स्वास्थ्य शिक्षा में निजीकरण नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, सड़क पर हैं। यह प्रथम चरण की बानगी है। शर्म करो नरेंद्र मोदी, अपने नीतियों में परिवर्तन करो। ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को जनता के खिलाफ बताते हैं, लेकिन जनता मोदी मोदी करती है। नहीं करती है, नहीं करती है। जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। जनता, मजदूर, किसान, पूरा आवाम खिलाफ है, खिलाफ है। राम नरेश पांडे, सचिव भाकपा। एक मिनट जरा फोटो हो जाता है तो। अरे फोटो अच्छा ठीक है, होगा, बोलो क्या पूछना है बोलिए। आज का प्रोटेस्ट क्या जताने के लिए? आज का प्रोटेस्ट मोदी जी को, जो मजदूरों का और किसानों का देश में दमन कर रहे हैं, उनके हक और अधिकार को छीनने का जो काम कर रहे हैं, उसके विरोध में है। आपको मालूम है हाल ही में पार्लियामेंट में 3 काला कानून उन्होंने पास किया किसानों के बारे में।
एमएसपी को ख़त्म किया किसानों का, और जो मंडी है मंडी को ख़त्म करके काला बाजारियों के हाथ में मंडी देने का काम किया है। और तीसरी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ा रहे हैं, जो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, किसानों के धरती पर ज़मीन पर उनको कब्जा देना चाहते हैं। मजदूरों का जहां सवाल है, देश के केंद्रीय 44 कानूनों को ख़त्म करके 4 कोड में उसको परिवर्तित करने का काम किया है। ऑलरेडी उन्होंने पार्लियामेंट से एक्ट बना दिया, रूल्स का भी अब नोटिफिकेशन होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो कानून बना है, देश में मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार उन्होंने छीन लिया। कि जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं जनता की मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, मजदूरों के मुद्दों को लेकर, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो कहते हैं कि जनता तो हमारे साथ है। वो अभी अमित शाह जी का आपने कोलकाता में स्पीच भी दिया कि आप बिहार का चुनाव देखिए, बिहार में क्या हुआ। आखिर क्या वजह है कि जनता मोदी मोदी करती है? देखिए, जनता में एक जो उन्होंने माया जाल फैलाया है, भ्रम फैलाया है, ये भ्रम तो कुछ दिन रहेगा, लेकिन ये भ्रम जल्दी ही टूटने वाला है और टूटेगा जब सब लोगों की रोजी रोटी जाएगी। जा ही रही है। इस लॉकडाउन और कोरोना के दौरान 12-12.5 करोड़ लोगों का चलता हुआ रोजगार खत्म हो गया। रोजगार का कोई नया अवसर नहीं मिल रहा है। कल कारखानों में उन्होंने जो स्थिति कर दी है हायरिंग फायरिंग का, कि रखो और निकालो, कॉन्ट्रैक्ट पर सब कर दिया उन्होंने। अब रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, आईओसी को बेच रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, देश की जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको बेच रहे हैं। तो ये सारा भ्रम कुछ दिन में दूर होने वाला है। ये केवल सांप्रदायिकता का जो एक जहर बो रहे हैं पूरे देश में, और राष्ट्रवाद का जो जहर बो रहे हैं, उससे लोगों के दिमाग को वो घुमाने का काम करते हैं। काम कुछ नहीं है। काम है कभी पाकिस्तान का बात करो, कभी चीन का बात करो, कभी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करो, हिंदू मुस्लिम बात करो, और यही भड़का करके वो देश में शासन में आए हैं और आगे भी रखना चाहते हैं। लेकिन देश के मजदूर, 50 करोड़ मजदूरों का रोजी रोटी का सवाल है, किसानों के उनका हक और अधिकार का सवाल है। तो ये मोदी जी केवल उद्योगपतियों के दोस्त हैं, अंबानी अडानी के दोस्त हैं, और उन्हीं को मदद करने के लिए सरकार में है। जनता का भ्रम टूटने वाला है और मोदी जी जाएंगे आने वाले समय में। और बेच रहे हैं, जो कंपनियां हैं उन्हें बेची जा रही है सरकार की ओर से, लेकिन जल्द ही लोगों का कह रहे हैं ये कि माया जो भ्रम है वो टूटेगा और जनता जो है उनके खिलाफ खड़ी होगी, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है। तो ट्रेड यूनियनों ने आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल रखा है, और उसी हड़ताल का नतीजा है कि आप ये देखिए, पटना के डाक बंगला चौराहे पे जो वामपंथी दल हैं, ट्रेड यूनियन के जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो आज यहाँ पे सड़क पे उतर करके सरकार के निजीकरण की नीति, खास करके नवरत्न कंपनियों, सेल जैसे भेल, बैंक और बीमा कंपनियों के निजीकरण बंद करने की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में जो है लोग शामिल हुए हैं। यहाँ पे देखिए, बैनर और पोस्टर के साथ लोग जो है सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।